भारत की आत्मा बसती है उसके ग्रंथों में। रामायण और महाभारत दो ऐसी महागाथाएं जो न केवल धर्म का मार्ग दिखाती हैं, बल्कि एक संपूर्ण सभ्यता का इतिहास भी संजोए हुए हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सिर्फ आस्था की कहानियां हैं या फिर ये उस युग का दस्तावेज है जिसे हम इतिहास मानने से डरते हैं? रामायण में जिन स्थलों का वर्णन है, अयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी, किष्किंधा और लंका, वो आज भी भारत और श्रीलंका में मौजूद हैं। क्या एक कवि बिना यात्रा किए इतने सटीक वर्णन कर सकता है? महाभारत में वर्णित हस्तिनापुर आज भी उत्तर प्रदेश में बसा है। वहां खुदाई से मिले खंडहर और बर्तन महाभारत काल की याद दिलाते हैं। नासा की तस्वीरों में दिखता है एक रहस्यमयी पुल, एडम्स ब्रिज या राम सेतु। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मानव निर्मित हो सकता है। समुद्र मंथन की कथा में मंदार पर्वत का उल्लेख है, जिसे वैज्ञानिक मंदारगिरी के नाम से झारखंड में चिन्हित कर चुके हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है या हमारे ग्रंथों में इतिहास का छुपा खजाना है? क्या महाभारत का युद्ध सिर्फ तलवारों से लड़ा गया था या फिर उसमें ऐसा कोई अस्त्र था जो आज के परमाणु बम जैसा था? ओपेनहाइमर, जिसने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसने कहा था, आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। अभी ये शब्द गीता से लिए गए थे। क्या महाभारत सिर्फ धर्म युद्ध था या फिर विज्ञान से जुड़ी प्राचीन चेतावनी? गुजरात के समुद्र में मिली प्राचीन द्वारका नगरी, समुद्र के नीचे मिले स्तंभ, मंदिर और सड़कें, वो श्री कृष्ण की नगरी के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की रिपोर्ट बताती है, ये नगर 5000 वर्ष पुराना है। जब यूनान, रोम और माया सभ्यताओं को उनके खंडहरों से इतिहास माना जा सकता है, तो भारत की जीवित परंपराओं, स्थलों और ग्रंथों को मिथक क्यों कहा जाता है? क्या ये केवल औपनिवेशिक सोच का परिणाम है या हमारी अपनी विरासत को न समझने की भूल? रामायण और महाभारत धर्म, इतिहास, विज्ञान और अध्यात्म, इन सभी का अद्भुत संगम है। ये कथाएं नहीं, चेतावनियां हैं। ये कल्पना नहीं, चेतना है। और अगर हम इन्हें केवल मिथक मानकर छोड़ दें, तो हम केवल अपने अतीत को नहीं, अपने भविष्य को भी खो